बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today we are going to start our 9th lecture of science, class 7, unit number 2, and the unit name is transport in humans and plants. And today our topic is diet affects our circulatory system. Page number 17. Diet affects our circulatory system. हमारी खुराक जो है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर असर डालती है। किस तरह से? Our diet and lifestyle affect our circulatory system and cause many diseases such as heart attack, blood pressure, diabetes and asthma. हमारी खुराक जो है, जो हम खाते हैं और हमारा लाइफस्टाइल जो हम अपनाते हैं, ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, असर अंदाज होता है। और अगर हमारी प्रॉपर डाइट ना हो या हमारा लाइफस्टाइल प्रॉपर ना हो तो हमें बहुत सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जिनमें कौन कौन सी बीमारियों का सामना करना पड़ता है? जो ज़्यादातर जो सरफहरिस्त हैं वो हैं हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ एंड एस्थमा इनमें शामिल हैं। हम जो आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हार्ट अटैक के मुतालिक। सबसे पहले मैं हार्ट से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी, आपके साथ कुछ बातें जो हैं हार्ट से रिलेटेड वो शेयर करूंगी। The heart is made of muscle cells. आप ये जानते हैं कि हार्ट जो है वो किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना हुआ है। हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया गया है, दिस इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब यहाँ पर ब्लड जो है वो हार्ट के अंदर एंटर होता है। उसके बाद हार्ट के लोअर पार्ट से ब्लड जो है वो लीव करता है, यानी हार्ट को छोड़ देता है और बॉडी में आ जाता है। प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ चुके हैं कि कहाँ से ब्लड जो है हार्ट में एंटर होता है और कहाँ से हार्ट को लीव करता है, यानी छोड़ देता है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा प्रीव्यू दे रही हूँ। These cells, just like other cells in the body, must receive oxygen and food through circulatory system. अब हमारे पास हार्ट के जो मसल सेल्स हैं, जैसा कि बॉडी के तमाम सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होती है, फूड चाहिए होता है ज़िंदा रहने के लिए, इसी तरह से हार्ट को भी ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन और फूड की ज़रूरत होती है। ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ज़रिए से ही, सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू ही हमारी खुराक जो है, हमारा फूड और ऑक्सीजन हमारे दिल तक पहुंचती है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स जो हैं वो हमने पहले डिस्कस किए थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट हैं हमारे पास। तो वो हैं हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो ये इसके कंपोनेंट सर्कुलेटरी सिस्टम को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अब हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड मिलकर क्या बना रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं। इसके ये जो ब्लड वेसल्स हैं
हार्ट के जो ब्लड वेसल्स हैं ये सप्लाई करती हैं। ठीक है, ब्लड जो है वो सप्लाई कर रही हैं। द ब्लड वेसल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड कोरोनरी आर्टरीज। वो तमाम आर्टरीज जो कि हमारे पास ऑक्सीजन और फूड को पहुंचाती हैं, हार्ट की तरफ ले जाती हैं, इनको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी आर्टरीज का क्या काम है कि कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो ऑक्सीजन और फूड को दिल तक पहुंचा रही हैं ब्लड के ज़रिए। यानी हार्ट की तरफ जो भी फूड और ऑक्सीजन जो है वो आएगा, वो किसके थ्रू आएगा? कोरोनरी आर्टरी के थ्रू आएगा। आज हमारा जो टॉपिक, बेसिक टॉपिक है, वो है हार्ट अटैक। ये एक हार्ट की डिजीज़ है। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, हार्ट अटैक। A hard substance called plaque can build up in the walls of coronary arteries. Students, you can see the diagram. यहाँ पे हमारे पास कोरोनरी आर्टरी का जो एरिया है, जो आपको इस डायग्राम में नज़र आ रही होंगी, कोरोनरी आर्टरीज मेंशन है। ये क्या कर रही हैं? ये लेकर आती हैं दिल की तरफ फूड को और ऑक्सीजन को। अब यहाँ पर क्या होता है, कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा फैट्स वाला फूड खा रहे होते हैं तो हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो क्या करती हैं, पोर्शन आपको सेपरेट दिखाया गया है। ये जो सेपरेट पोर्शन आपको कोरोनरी आर्टरी जो पार्ट है आपको सेपरेट नज़र आ रहा होगा डायग्राम में। इसमें फैट्स खाने की वजह से येलोइश पार्ट बन गया है। ये येलोइश पार्ट आपको नज़र आ रहा है जमा हुआ। तो ये येलोइश पार्ट किस वजह से बना है कोरोनरी आर्टरीज में? ये इस वजह से बना है कि हम जब फूड में बहुत ज़्यादा फैट्स का, कोलेस्ट्रॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ये येलोइश पार्ट जो है ये यहाँ पे डेवलप हो जाता है, बन जाता है या जम गया है। इस येलोइश पार्ट को हम कहते हैं प्लेक। तो ये प्लेक बन जाते हैं और ये प्लेक क्या होते हैं, ये बहुत हार्ड होते हैं। जब ये प्लेक बन जाते हैं तो हार्ट की जो आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट की है, इसमें से ब्लड की जो सप्लाई जो है वो पॉसिबल नहीं हो जाती। ठीक है, वो पॉसिबल इसलिए नहीं होती क्योंकि वो ब्लॉक कर देती है। उसका फ्लो जो है ब्लड का, जहाँ से पास होना होता है ब्लड को, उसको रोक देती है। तो ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक जाती है दिल की तरफ। अब ब्लड सेल्स पास नहीं कर सकते, मूव नहीं कर सकते। जब ब्लड सेल्स आर्टरी में से पास नहीं करेंगे तो ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाएगा। क्लॉट कहते हैं जमे हुए खून को। अब ब्लड जो है वो आर्टरी में जम जाएगा और ब्लड सप्लाई जो है वो स्टॉप हो जाएगी क्योंकि उसे रास्ता ही नहीं मिलेगा। जब ब्लड जो है वो अगले सेल्स को नहीं मिलेगा तो वो सेल्स क्या होंगे, वो डेड हो जाएंगे और काम करना छोड़ देंगे। यहाँ पर नीचे डायग्राम में ये देखें स्टूडेंट्स कि हमारे पास लिखा हुआ है हेल्दी हार्ट मसल्स और आपको डेड हार्ट मसल्स भी नज़र आ रहे होंगे। तो ये जो प्लेक बना क्यों है? अब प्लेक की बहुत ज़्यादा, जब हम, अभी मैंने बताया कि हम जब खाने में बहुत ज़्यादा फैट्स और कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाएंगे तो ये उस वजह से प्लेक येलोइश जो पार्ट है ये बनना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है और ब्लड की ब्लॉकेज जो कर देता है, ब्लड फ्लो रुक जाता है। तो ये प्लेक फैट्स और दूसरे सेल्स जो मिलकर बने होते हैं तो ये ब्लड की सप्लाई को रोक देते हैं। The coronary arteries may become narrow due to plaque। और जैसे ही ये प्लेक बनते हैं
तो आर्टरीज क्या हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, यानी सिकुड़ जाती हैं, तंग हो जाती हैं। जब प्लेक बन जाते हैं और आर्टरीज नैरो हो जाती हैं तो ब्लड जो है वो दिल के इस हिस्से तक नहीं पहुंच पाता जहां पर ब्लॉकेज हो गई है। ठीक है, वो उस वहाँ पर तो ब्लॉकेज हो गई, उसमें से ब्लड जो है वो पास ही नहीं कर रहा। तो ये जो है ये बेसिकली जो है ये इस वजह से प्लेक बनना शुरू हो जाता है। Sometimes a blood clot form on a plaque and block coronary arteries कि ये coronary artery को ब्लॉक कर देता है। कौन कर देता है? प्लेक जो बना होता है येलोइश पार्ट का। Due to this, the blood cannot reach a part of the heart और जिसकी वजह से दिल के उस हिस्से तक जो है ब्लड नहीं पहुंच सकता, ब्लड की सप्लाई रुक जाती है। This part of the heart begins to die due to lack of oxygen and food और ये बेसिकली होता है इसीलिए है कि दिल के इस हिस्से को फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंचती। जब इसको ये दोनों चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो वो काम करना छोड़ देगा। वो वर्क कैसे करेगा? इसके सेल्स जो हैं वो फिर डेड हो जाएंगे। जब वो सेल्स को ब्लड नहीं मिलेगा तो वो डेड हो जाएंगे, वो काम करना छोड़ देंगे। जब दिल का जो हिस्सा है काम करना वो छोड़ देगा, हार्ट का जो पार्ट है वो काम करना जब वर्किंग करना छोड़ देगा तो इसको हम कहते हैं हार्ट अटैक। तो फिर हार्ट अटैक जो है वो हो जाता है क्योंकि ब्लड की सप्लाई जो है वो रुक गई है। द नेक्स्ट पॉइंट है द डेथ ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड अ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी कि अब क्या है कि फिर वो डेड जो हैं वो सेल जो हैं हार्ट के वो डेड हो गए और ब्लड की सप्लाई रुक गई है तो उसकी वजह से क्या हो गया? हार्ट अटैक हो गया। अगर बहुत ज़्यादा हार्ट के जो मसल्स हैं या सेल्स हैं काम करना छोड़ देंगे, वर्किंग करना छोड़ देंगे तो इस पर्सन की डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हार्ट अटैक की वजह से। ये लास्ट पॉइंट देखें, इफ़ टू मच हार्ट मसल्स डाई द हार्ट इज़ अनएबल टू पंप द ब्लड एंड द पर्सन कुड डाई। कि वो वर्किंग पोजीशन में नहीं है और जब वर्किंग पोजीशन में ना हो तो फिर जो है कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। तो वहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट की जो है डेथ भी हो सकती है। हम कह सकते हैं कि हार्ट ने पंप करना छोड़ दिया तो इस वजह से पर्सन की डेथ हुई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट आ जाते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी। अब जो है ईसीजी कहते किसे हैं? एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम is a simple test that can be used to check your heart's rhythm and electrical activity. Sensors attached to the skin are used to detect the electrical signals produced by your heart each time it beats. अब क्या होता है कि हमारा दिल जो है इसके ऊपर कुछ सेंसर लगा दिए जाते हैं और वो सेंसर क्या करते हैं कि आपके दिल की जो एक्टिविटी है ये इसको सेंस करते हैं। ठीक है, सेंसर जो लगाए जाते हैं वो आपके दिल की एक्टिविटी को सेंस करते हैं। दिल के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट होते हैं और इन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से हमारा दिल जो है वो बीट करता है। यानी जो हार्ट अटैक का पेशेंट होता है उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, ईसीजी का टेस्ट किया जाता है और ईसीजी में क्या होता है
कि उसको कुछ सेंसर जो हैं लगाए जाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं ताकि जो है उसका ब्लड जो है वर्किंग पोजीशन में आए और काम करना शुरू करे, उसकी बीट जो है वो पॉसिबल हो सके। यानी तो ये जो है उसमें सेंसर जो है वो सेंस करते हैं आपके हार्ट की एक्टिविटी को, और उससे पता चलता है कि आपका हार्ट जो है वो दोबारा काम वर्किंग पोजीशन में आ रहा है या नहीं आ रहा। तो हमारा दिल जो है वो बीट करता है यानी धड़कता है, और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल स्क्रीन पर रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं। जैसे कि आपको इस डायग्राम के पीछे कुछ लाइंस जो हैं ऊपर नीचे नज़र आ रही होंगी। तो ये स्क्रीन पे ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के हार्ट की एक्टिविटी को शो कर रहे हैं कि आपके जो हार्ट की एक्टिविटी है वो प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। इसके दिल की एक्टिविटी का अंदाज़ा लगाया जाता है कि दिल जो है वो ठीक तरह से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दिल के जो तमाम रिदम हैं या एक्टिविटीज़ हैं इन्हें स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया जाता है। इस टेस्ट को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ईसीजी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और इसका जो है शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं ईसीजी। अब आ जाते हैं सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक की तरफ। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक के वो क्या अलामात हैं कि जिनकी वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। चेस्ट पेन होती है, सीने में बहुत ज़्यादा जो है दर्द महसूस होना, उसको कहते हैं चेस्ट पेन। नेक्स्ट है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, कि सांस उखड़ कर आता है, सांस भी मुश्किल से आता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है। हैवी स्वेटिंग, बहुत ही ज़्यादा पसीना, अगर कभी ऐसा हो या ये अलामात ज़ाहिर हों तो एमरजेंसी कॉल 1122 पर करें, विच इज़ अ मेडिकल एमरजेंसी कॉल 1122 और अनदर एम्बुलेंस, या फिर किसी और एम्बुलेंस को बुलाएं ताकि पेशेंट को, हार्ट अटैक के पेशेंट को फ़ौरन हॉस्पिटलाइज किया जा सके, हॉस्पिटल ले जाया जा सके। नेक्स्ट है हाउ टू अवॉइड हार्ट डिजीज़, कि हम क्या तरीक़ेकार अपना के दिल की बीमारियों से बच सकते हैं। यहाँ पर कुछ टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके दिल को हेल्दी रख सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या हैं? एक्ट अपॉन द फॉलोइंग टिप्स एंड कीप योर हार्ट एंड ब्लड वेसल्स हेल्दी। टेक फूड हाई इन फाइबर एंड लो इन फैट, यानी कि हम ऐसी खुराक खाएं जिनमें सब्जियां और फल हैं जिनसे हमें फ़ाइबर मिलता है वो ज़्यादा क्वांटिटी में मिलें, और फैट्स वाले जो खाने हैं जिनमें फ़ैट्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होता है उनको कम से कम यूज़ मिलाएं। नेक्स्ट है टेक रेगुलर एक्सरसाइज टू इंक्रीज ब्लड सर्कुलेशन थ्रू आउट योर बॉडी, कि रोज़ाना की एक्सरसाइज करें। अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ब्लड सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो जाती है और हम हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हैं और हेल्दी लाइफ जो है गुजारते हैं। लास्ट है डोंट स्मोक, स्मोकिंग कैन इंक्रीज योर ब्लड प्रेशर, के जो है स्मोकिंग जो है वो सिगरेट नोशी से परहेज़ करें, क्योंकि स्मोकिंग जो है वो इंक्रीज़ करती है आपके ब्लड प्रेशर को, ब्लड प्रेशर आपका हाई करती है और हार्ट डिजीज़ का सबब बनती है, उसकी वजह बनती है। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा लेक्चर अबाउट हार्ट अटैक, कि हार्ट अटैक कैसे होता है इसमें हमने पढ़ा, और इसके सिम्टम्स कौन से हैं, किस वजह से होता है, और हम अपने दिल को जो है हेल्दी कैसे रख सकते हैं। तो ये सारा इस लेक्चर में हमने डिस्कस आज किया है। नेक्स्ट है होमवर्क, लर्न रीडिंग पेज नंबर 17। अब पेज नंबर 17 को अच्छी तरह आप रीड आउट कीजिए और इसके पॉइंट्स को जो है वो हार्ट अटैक और इसके सिम्टम्स को लर्न करना है आपने।
थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज़।